हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग लवकुश, अरमान विजय, कमल सक्सेना। हाँ, वेरी गुड इवनिंग पारस, आकांक्षा देव, सभी को वेरी गुड इवनिंग। हाँ तो भाई सभी को शेयर कर दीजिए क्लास को। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं उनको भी उनको बुला लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, है ना। अपन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9, उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ कि वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से आ जाइए। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं आप अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए भाई। हाँ वेरी गुड इवनिंग अंजलि। हाँ वेरी गुड इवनिंग बेटा विशाल। हाँ राम राम भाई, राम राम सारण साहब, राम राम। हाँ भाई आ गए सभी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था 9, और उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। हाँ निष्ठा वेरी गुड इवनिंग, भाटिया वेरी गुड इवनिंग बेटा, राम राम सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जो हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके एंड क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे आज इसको, ठीक है। और फिर अपन न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, वो मैं लास्ट में आपको अनाउंस करूंगा कौन सा चैप्टर बताना है। वो फिर आपकी भी राय करेंगे, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर अपन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए हैं तो उनको एक बार आप शेयर कर दीजिएगा कि वो भी ज्वाइन कर ले, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। और अब अभी तक जो बच्चे नए आए हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो सब्सक्राइब कर भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट 1,1 -2,7 एंड 3,-3 आर कोलिनियर, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 3,-3 सरेख है। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट है वो किसी एक लाइन में होंगे, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है हमें। और इस क्वेश्चन को आप जितना पढ़ सको, जितना इसको इम्पोर्टेंट लगाना चाहो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस पे जितने स्टार बनाने चाहो उतने स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। हाँ घोल कर पी जाओ भाई इस क्वेश्चन को। जितने बता रहा हूँ ना, जितने स्टार लगाओगे ना उतने कम पड़ेंगे इस पे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ वेरी, राधे राधे मुस्कान। चलो करते हैं अपन। आप स्टार लगा लीजिए, तब तक मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप ओनली ध्यान देंगे यहीं पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखना क्या है वो मैंने आपको बता दिया था कि हमें जो पॉइंट गिवन है उनको अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, या हिंदी वाले लिख सकते हैं माना। एक तो ए पॉइंट लेट करेंगे क्या, 1,1। दूसरा हमारा बी पॉइंट होगा -2,7। और तीसरा पॉइंट है एंड, तीसरा पॉइंट जिसको नाम देंगे हम सी, वो पॉइंट होगा 3,-3। ये आप सभी जानते हो। ये तो अपन को करना ही करना है। जहां भी अपन को नाम नहीं दे रहे होंगे पॉइंट्स के, उनको अपन को क्या करना है, नाम देने हैं। जैसे मैंने दिया ए बी सी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, पहले सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे वी नाउ दैट, या हम जानते हैं कि डिस्टेंस d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी,
ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे अपन ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए ए बी लिखा है, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेंगे और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे x2 माइनस x1, तो क्या होगा -2 में से माइनस क्या करना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 में से क्या माइनस करना है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ -1 -2 -1 -3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हम कहेंगे 9 और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा बताइए, जिसको हम कितना कहेंगे 45। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा रूट 45 हो जाएगा। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं बता दीजिए सभी के सभी, रूट जो 45 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रूट 5। तो हमारे पास ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 3 रूट 5 बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं रूट 45। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चलते हैं इसमें आगे, ये तो हमने ए बी निकाला, अब अपन यहाँ पे निकालेंगे बी सी के बीच की दो पॉइंट लेंगे बी सी और उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू आप लिखोगे रूट ऑफ, ये चीज आप जानते ही हो, फॉर्मूला दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 में से माइनस कर दो कितना 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा -3 - 7 -10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास आएगा 25 + 100, तो ये होगा 125 का रूट। 125 को आप लिख सकते हो 25 × 5, इसका रूट करोगे तो आप कहोगे कि सर बी सी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी 5 रूट 5। तो आपको यहाँ तक अगर किसी बच्चे को ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप पूछ सकते हो, नहीं तो बढ़ते हैं अपन आगे। आगे अपन निकालेंगे ए सी के बीच की। यहाँ मैं बताता हूँ ए सी, जब अपन ए सी फाइंड करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला रूट। अब देखिए ए जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे 1, 1। ठीक है, और बी पे है उसका क्या है, देखिए बी के -2, 7, बी था वो -2, 7। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया ए सी, तो देखिए क्या हो जाएगा -2 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा देखिए रूट ऑफ -2 में से -1 जाने पे -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाने पे 7 में से 1 जाने पे 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 9 + 36 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा 45 का रूट। और इसको हम कितना लिखेंगे बता दीजिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए जो सबसे पहले वाला अपन ने निकाला था ये वाला 3 रूट 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा AC होगा क्या होगा, जो हमारे पास AC होगा वो कितना होगा AC इक्वल टू हम कह सकते हैं 3 रूट 5। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। AC ओके गड़बड़ कर दिया, AC निकालना है ना भाई, यहाँ पे AC निकालना है, ये तो B से निकाल दिया। एक मिनट, ये AC निकालना है अपन को। C तो क्या है 3, -3 है ना। एक मिनट इसको देखो, ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं अपन, ये वाला गलत हो गया, तभी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो भाई, ध्यान दो। देखो क्या करना है, C जो पॉइंट है ये B थोड़ी लेना है, AC के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना। तो AC के बीच की डिस्टेंस C पॉइंट देखो क्या है, C पॉइंट हमारे पास 3, -3 है, तो C पॉइंट लो है यहाँ पे, वो कितना होगा C पॉइंट होगा 3, -3।
तो देखिए क्या करना है, 3 में से -1 करेंगे का होल स्क्वायर प्लस -3 में से -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये कितना आएगा √20। √20 को हम क्या लिखेंगे, जैसे देखिए √20 को आप लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 5, और 4 का रूट हम जानते हैं कितना 2, तो 2√5। तो AC के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2√5। यहाँ गड़बड़ ये हो गया था, मैंने यहाँ पे ए बी निकाल दिया वापस से। तो ए बी नहीं निकालना था, ए बी तो हमने निकाल चुके थे, हमें निकालना था AC। तो AC है वो कितना आएगा 2√5। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे अब अपन को क्या करना है, जैसे ही अपना ये हो जाता है ना, तो हम लिखेंगे चूंकि सो दैट AB प्लस AC इक्वल टू आप लिखोगे BC। अगर ये वाली कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट थे वो कोलिनरी के पॉइंट थे। अब AB के बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी है 3√5, तो यहाँ रख दीजिए 3√5 प्लस AC के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2√5 इक्वल टू BC के बीच की डिस्टेंस ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रही होगी 5√5 ये वाले। तो यहाँ पे रखेंगे 5√5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3√5 और 2√5 5√5 इक्वल टू ये भी कितना होता है 5√5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा है वो जो 3 पॉइंट थे A, B और C, तीनों पॉइंट है वो किस तरह के पॉइंट्स हैं कोलिनरी के पॉइंट्स हैं। तो बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। देखिए इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट्स निकालने हैं। लास्ट वाली कंडीशन ये ही इंपॉर्टेंट है। यस, ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाली लिख दी आपके 4 नंबर 100% कंफर्म हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको पक्का ही मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई भी दोराई नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आएगा। रीजन बता देता हूँ, लास्ट ईयर नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन, लास्ट ईयर कुछ अलग क्वेश्चन आया था, अब की बार इसके पूरे चांस है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए कौन सा पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। हिंदी वाले क्या कहते हैं कि एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिश और दिश से क्या है समान दूरी पे स्थित है। अब सबसे पहले एक बात अपन यहाँ पे समझेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो बता दीजिए कि यहाँ अगर सपोज मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा। सबसे पहले देखता हूँ कौन बताता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कहाँ है एक्स एक्सिस पे है, जो कहाँ है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। शाबाश, और बताइए भाई। विशाल गलत बता रहे हो भाई, विशाल ने गलत बताया है अभी। हाँ, अरमान विजय ने सही बता दिया। हाँ, दिवाली बेटा AK47 ने सही बताया, आकिब ने सही बताया, लव कुश ने भी सही बताया है। हाँ विशाल x,0। देखिए क्योंकि x कहाँ पे है हमारे पास, सबसे पहले आप देखो कहाँ है, x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे है तो x तो होगा, बट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये मैंने आपको बताया। निष्ठा, पारस सभी ने बता दिया, अंजलि ने भी बताया है कि सर x,0। तो देखिए जो P पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा x,0। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो जो पॉइंट फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट P x,0 जो कहाँ है ऑन एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है वो हमारा कहाँ है एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। इन दोनों पॉइंटों से है ना, ये वाला पॉइंट है वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए पॉइंट है वो क्या है -2,5 एंड जो बी पॉइंट है वो क्या है 2,-3। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ए पॉइंट आपका यहाँ है और बी पॉइंट अगर यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों, ये डिस्टेंस इस पॉइंट को नाम दिया ए
और P से ये वाली डिस्टेंस, इसको नाम दिया मैंने B। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे। P पॉइंट है वो यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस है, वो दोनों की क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें इस P पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर ये वाली एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं PA इक्वल होगा किसके, PB के। कहाँ से आई ये सूचना आपके पास कहाँ से आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई ए पॉइंट है वो इस P पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है और P से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन P ऑफ A है वो P ऑफ B के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि सर P ऑफ A का होल स्क्वायर है वो भी तो P ऑफ B के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम दो पॉइंटों के बीच की P ऑफ A के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए क्या होगी, रूट ऑफ P ऑफ A। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप मानेंगे x1 y1 निहार, हाँ वेरी गुड रीडिंग बेटा। और B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 y2। तो -2 में से माइनस क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर, ये इन दो पॉइंटों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर प्लस -5 में से क्या माइनस करेंगे, 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए P ऑफ A है वो कितना आ रहा है अपने पास, रूट ऑफ ये हो जाएगा कितना, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये -5 में से -0 करोगे तो क्या आएगा, -5। तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 25। और आपको यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट 25 लिख के और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसी को नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया हो, बाकी अभी सही चल रहा है, एक बार चेक कर सकते हो आप। हाँ ठीक है, तो ये तो हमारे क्या होगी, ए बी पी ए के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब अपन पी बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए पी ए निकाल लिया, अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, पी बी। तो पी बी निकाल लेते हैं अपन, यहाँ लिखता हूं मैं पी ऑफ बी। ठीक है, तो रूट ऑफ बी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो 2 में से माइनस क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 में से माइनस क्या करेंगे, -3 में से माइनस करना है हमें क्या, 0। तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से P ऑफ B है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 में से वही वाले बन जाएगा, -3 में से यहाँ देखिए -3 में से -0 करोगे तो -3 आएगा और -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 9 और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हाँ रिपीट कर देता हूँ भाई, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, कुछ नई चीज है नहीं यहाँ पे। आपको बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। उस पॉइंट से दो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब समान दूरी पे है। मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो कहाँ है, इक्वल डिस्टेंस पे। सपोज मैंने यहाँ मान लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अपन ने क्या किया, एक जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को P माना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया अपन ने, x,0। मनीष खत्री, ओके अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग बेटा अभिषेक। और जो ये वाला जो पॉइंट है इसको एक मान लिया और इस नेक्स्ट वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे P ऑफ A। तो ये देखिए P ऑफ A कैसे निकालना है, x जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, और जो B A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे अपन, x2 y2। तो -2 में से x माइनस किया और उसका होल स्क्वायर बाई फॉर्मूला, रूट ऑफ ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर क्या करना है, -5 में से 0 माइनस कर दिया और -5 में से 0 माइनस करोगे तो -5 बचेगा और -5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया और आपको इसको सोल्व नहीं करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना है।
फिर अपन पी बी के बीच की डिस्टेंस निकालने लगे तो पी पॉइंट तो वही है हमारा, पी पॉइंट चेंज थोड़ी हो गया, पी पॉइंट तो वो रहेगा x,0 ही, और बी पॉइंट है वो हमारे पास कितना है यहाँ पे 2,-3, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो पी बी है वो ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो इक्वेशन आ गई। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने रिपीट भी कर दिया है। अब अपन चलते हैं, ये वाली जो इक्वेशन थी हमें जो गिवन था वो क्या था, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या कहेगी हमारे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये कहेगी कि रूट ऑफ -2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 25, ये इक्वल होगा हमारा किसके, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड के 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा 9। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो रूट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, दोनों साइड से रूट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो जैसे ही रूट हटेगा हमारे पास तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास बन जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू में बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 9, ये बनेगा। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये इक्वेशन बनाने में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। कहाँ से बनाई है हमने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखना यहाँ पे, यहाँ आप कह सकते हो कि सर a - b की आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो हम जानते हैं क्या होती है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है तो अपन आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ आप लिखोगे -2 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस का 25 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x प्लस के 25 इक्वल टू, ये इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये प्लस का x स्क्वायर होगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा प्लस का 9 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 भी क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट। अब ये जो माइनस का 4x है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 4x प्लस 4x हो जाएगा, ये 25 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 9 माइनस 25 हो जाएगा, ये कितने हुए हमारे 8x हुए, कितने हुए 8x इक्वल टू, ये कितने हुए माइनस के 16, x इक्वल टू कितने होंगे माइनस के 16/8, तो हम कह सकते हैं 16/8, हम कह सकते हैं 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो हम कहेंगे कि x जो कोऑर्डिनेट है वो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी माइनस की 2 होगी। तो वो पॉइंट है वो हमारा कहाँ होगा, वो पॉइंट है वो यहाँ होगा पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2,0। तो आगे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉइंट पी, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2,0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा कैंसिल कैसे हुआ, ये कैंसिल देखो, ये कैंसिल कैसे हो गए भाई, यहाँ पे एक बच्चे को समझ में नहीं आया कि सर ये कैंसिल कैसे हुआ। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल है, ये 4x है, ये हमारा क्या है 4 है ना, ये किसका है पॉजिटिव का है, और इधर इक्वल के यहाँ पे भी ये 4 है, वो भी क्या है पॉजिटिव का। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव हो तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इस टर्म को अगर अपन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट होगी, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए। बट देखो यहाँ पे प्लस का 4x था, यहाँ पे माइनस का 4x था, इन दोनों को नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चिन्ह किसका है नेगेटिव, यहाँ पे साइन है वो किसका है पॉजिटिव, तो ये दोनों नहीं कटेंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये देखिए 4x + 4, और ये जो 25 है इसको मैंने क्या किया यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बनेगा
ये पॉजिटिव था तो यहाँ के देखो माइनस का बन गया, इनको सोल्व किया माइनस का 16, इन दोनों को ऐड कर दिया 8x, और तो x की वैल्यू है हमारे पास फाइनली कितनी मिल जाती है, माइनस का 2 मिल जाता है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, आप बहुत लेट हो गए। चलो यही क्वेश्चन है वो एज इट इज क्वेश्चन, मैं आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा हूँ, वहां से समझना, फिर इसका कंपेयर करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, -5, -2 एंड 3, 2। y एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 और -2, 3, 2 से समान दूरी पे स्थित है। तो वही करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, x एक्सिस है। तो बताइए अगर अपन y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो P पॉइंट मैंने लिखा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताता है, सबसे पहले देखते हैं। निष्ठा, शाबाश, लवकुश, अंजलि और लवकुश ने बता दिया, अरमान ने भी बताया है। सभी को समझ में आ रहा है, विशाल, पारस, सबको समझ में आ रहा है ना कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं वो हम जानते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट है वो 0, कोई बच्चा y, 0 मत कर देना भाई, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो मैंने पहले दिन ही बताई थी कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ से हम जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है उसको लेट करेंगे, लेट पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे। अब हमें बोला है कि ये दोनों पॉइंट है वो इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस। सपोज यहाँ है एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम A दे दिया मैंने, इस पॉइंट को नाम B दे दिया। तो ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि P से A के बीच की डिस्टेंस और P से B के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों की क्या है, इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम पॉइंट A नाम दे देते हैं किसको, -5, 2 एंड B नाम दे देते हैं अपन 3, 2 को। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि P ऑफ A है वो इक्वल होगा किसके, P ऑफ B के, क्या नहीं होगा ये बताइए, यही होगा। यही क्वेश्चन वाला कह रहा है ना अपन से कि देखिए एक पॉइंट है y एक्सिस पे, उससे दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट जिसको नाम हमने दिया है A और एक पॉइंट नाम हमें दिया है B। तो ये कह रहा है कि P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, तो यही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो ये समझ में आया सभी को, हाँ -5, -2 होगा और ये 3, 2। ठीक है, अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, P ऑफ A के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। P ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो P क्या है, P अपने पास 0, y है और A क्या है -5, 2। तो हम क्या करेंगे, -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस क्या करेंगे, y का होल स्क्वायर। तो ये P ऑफ A बन जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा देखिए, अगर -5 में से 0 माइनस करोगे तो -5 बचेगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, और इसको एज इट इज रखना है, ये वाली एज इट इज रख दो, -2 y का होल स्क्वायर और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बताइए इक्वेशन फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप, अगर किसी बच्चे को इक्वेशन फर्स्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे P ऑफ A निकाल लिया तो P ऑफ B भी निकाल लेते हैं। तो देखिए P ऑफ B, दो पॉइंट है P ऑफ B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए यहाँ पे वापस से रूट वही वाला फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस का 2 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, P ऑफ B। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाला क्या कहता है, क्वेश्चन वाला ये कहता है कि P ऑफ A है,
पी ऑफ ए है वो इक्वल है किसके, पी ऑफ बी के। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहोगे आप कहोगे कि रूट ऑफ 25 प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ये वाली 9 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और जैसे ये बनेगा तो आप दोनों साइड में इक्वल है और दोनों साइड में क्या है, रूट है, सॉरी इक्वल नहीं है, इक्वल के दोनों साइड में क्या है, रूट है। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचने का क्या, हमारे पास बचेगा 25 प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इक्वेशन 2 रिपीट करूं, देखो बेटा पी बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जो पी पॉइंट है ना वो हमारा 0, है, ठीक है। और जो बी पॉइंट है ना वो क्या है, देखो बी पॉइंट है 3, 2। तो आप क्या करोगे, 3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, और 2 में से y माइनस करोगे तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर अपन 3 में से 0 माइनस करते हैं तो 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है। और ये मैंने एज इट इज ही लिखा है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। फिर मैंने क्या किया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल रखा। कहाँ से रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए दोनों साइड में रूट है, इक्वल के दोनों साइड में रूट है, तो रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा ये हमारा जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो मैंने अभी बताया था क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये वाला अपन को यहाँ यूज करना है। तो ये देखिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे ये 9 का 9 एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई। तो ये कितना होगा, देखिए 25, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, ये वापस से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस के 4y हो जाएंगे। अब वापस से हम क्या कहेंगे कि ये वाई स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 है वो इस 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन क्या करें, ये 9 है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू, ये जो 4y है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। एक ये इधर माइनस का 4y था ही था, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 4y। तो यहाँ से क्या बनेंगे हमारे पास 16, और इधर कितने बनेंगे माइनस के 8y। हमें तो चाहिए y, तो आप क्या कहोगे 16 अपॉन माइनस का 8, 8 बन जाए 8, 8 हो जाए 16। तो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमें जिस पॉइंट की रिक्वायर्ड जो पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे 0, -2। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, आइए। देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एच है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि वो x एक्सिस पे पॉइंट लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, और अभी अपन ने पॉइंट y एक्सिस पे लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y है, ठीक है। जो बच्चे अभी लेट आए हैं और जो बच्चे कोई नए बच्चे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक जरूर करें। और जैसे ही आप अगर कुछ बच्चे क्लास को एंड होने के बाद में देखते हैं ना, तो उनसे आप एक बार फीडबैक जरूर दिया करो भी। कुछ बच्चों के मैसेज आते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, तो आपकी जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद आप फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी आप, ये क्वेश्चन तो वैसे लास्ट ईयर आ गया था पर फिर भी इसको ध्यान से समझना है हमें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किया है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि बिंदु 3, k और k, 5 से बिंदु ये की दूरियां बराबर हो, समझे इसके बात को, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में इफ पॉइंट 3, k एंड k, 5 दो पॉइंट है आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 0, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे सपोज आपका पॉइंट है 0, 2। इस पॉइंट से दो इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे,
एक पॉइंट यहाँ है आपका जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, k, और एक पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है k, 5। ये बोला है पॉइंट ये और ये आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट को हमने P माना है, इसको पॉइंट को A माना है, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, k, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास k, 5। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। क्या बताइए ये चीज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में यही तो किया है हमने, कुछ अलग थोड़ी किया है। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो कर सकते हो ना। तो वही करना है, जैसे आप करोगे ना तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या किया था। उस क्वेश्चन में हमारे पास x था, यहाँ पे क्या है k है, कोई बात नहीं है। वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे आप जैसे p पॉइंट क्या था हमारा 0, y, वहां पे यहाँ पे k आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, वही ऐसे ही इक्वेशन बनेगी आपके पास। उन्हीं इक्वेशन को आपको क्या करना है यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना, इक्वल रखना है और रूट से रूट हटा देना है, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आए k की 1 आए -1 आए, जो भी आए वो आप एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू है वो 1 ही आनी चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना। आपको ये क्वेश्चन है वो HW के लिए रहेगा, ठीक है। मैं अगर टाइम बचता है लास्ट में, आज की क्लास के लास्ट में, तो मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा कराऊंगा। अदरवाइज आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सेम टू सेम, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको P ऑफ A निकालना है, फिर आपको P ऑफ B निकालना है। दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है, रूट से रूट कट जाएंगे और ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल आसानी से, 1 आएगी और बिल्कुल इजीली आ जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, यदि P और Q के निर्देशांक, अब देखना ध्यान से सुनेंगे, P और Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमें गिवन है कितने a cos थीटा, b sin थीटा, और Q के निर्देशांक हमें गिवन है -a sin थीटा और b cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर सिद्ध करना है हमें, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां O है वो क्या है मूल बिंदु है, तो O के कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 थे। अरे मूल बिंदु तो जानते हो ना, ओरिजिन। अब इंग्लिश वाले देखिए, इफ कोऑर्डिनेट P एंड Q आर, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और Q के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट, हमें प्रूव करना है दिस। और O है वो क्या है ओरिजिन है, O ओरिजिन है तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। O है, O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0 होंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वही अपन को करना है। सब कुछ क्वेश्चन वाले ने दे के रखा है, अपन को तो सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे OP का स्क्वायर दे रखा है, तो आप OP का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, आप तो जानते हैं OP को, आप तो किसको जानते हो OP को जानते हो। OP को क्या जानते हो कि सर OP इक्वल टू हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो भाई आप फिर क्या कहेंगे कि सर, आप कहोगे कि सर ये रूट हटा दो। आप जब से ही अपन रूट हटाएंगे ना, तो रूट हटाते ही आप क्या कहोगे कि इस साइड क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो, मतलब OP का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये OP स्क्वायर बन जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब पहले अपना जो फॉर्मूला था इसमें हमने रूट लगा रखा था, अगर इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं OP का स्क्वायर। तो O क्या है हमारा ओरिजिन है, P क्या है ये दे रखा है, तो क्या करेंगे 0 में से a cos थीटा माइनस करेंगे, 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करेंगे b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा OP का होल स्क्वायर। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं OP का होल स्क्वायर है वो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आपके पास a इंटू बी का होल स्क्वायर लिखा होता है, इसको अपन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए a इंटू कोस थीटा था तो a का भी स्क्वायर करेंगे और कोस थीटा का भी स्क्वायर करेंगे। तो बताइए यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी बच्चे को इक्वेशन फर्स्ट में दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। नहीं है, चलो अब निकालते हैं अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने ओ क्यू भी पूछा है ना, तो आप ओ क्यू का होल स्क्वायर निकालिए। ओ क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ओ तो ओरिजिन है, क्यू हमें दिया हुआ है, गिवन है, तो आप क्या कहोगे, जीरो में से माइनस करना है माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, जीरो में से माइनस करना है बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आप फाइनली क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, और इसको हम नाम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देना है, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ओ पी का स्क्वायर है वो प्लस करो किसके साथ, ओ क्यू के स्क्वायर के साथ, तो प्लस करना है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बनेगा, और राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या बन रहा है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से फिर प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, फिर ये वाली टर्म इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को दोनों को क्या कर दिया मैंने, एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका a कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन दोनों में से हम अगर कॉमन ले, क्या कॉमन ले, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे थीटा, ये दोनों थीटा है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लव कुछ ने सबसे पहले बताया कि यस सर 1 होता है, इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1, तो ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ओ पी का स्क्वायर है वो प्लस किसके साथ हो गया, ओ क्यू के स्क्वायर के साथ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल इजी से यहाँ पे, और यही हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रूव किया है। तो बताइए किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज चलते हैं हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो सबसे लास्ट में आया है। लास्ट वाली जो चीज आती है वो सबसे बड़ी चीज आती है, मतलब कुछ अलग से पूछा जाता है इसमें, तो इसमें कुछ अलग से पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। लास्ट से रिपीट ये है वही कि देखो यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद जिसके साथ ए स्क्वायर है ना उन दोनों को तो एक साथ लिख दो, जिनके साथ बी स्क्वायर है उन दोनों को एक साथ लिख दो। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए स्क्वायर है कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री। भाई कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो दोबारा देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ही नहीं है कंफ्यूज होने का। देखो क्या है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, अपन को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। ध्यान देंगे सभी, दोबारा देख लीजिए, जिनको अभी समझ नहीं आया वो दोबारा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला कि P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें निकालना है OP के बीच। अब O क्या है, O ओरिजिन है, इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। अब OP निकालना है तो ये देखिए OP निकाल सकते हैं। अब भाई OP निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो आपको याद होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे रूट नहीं लगाया, इसका मतलब इधर क्या लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए OP। तो जैसे ही आप स्क्वायर लगाओगे ना तो अपने पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा OP निकल जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो OP स्क्वायर बताओ आप, फिर OQ स्क्वायर भी निकालो, दोनों को ऐड करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजिली से आ रहा है। तो फिर अपन OQ निकालने हैं। देखिए जैसे ही अपन OQ निकालना स्टार्ट करते हैं तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वाला सोल्व हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन सेकंड बनेगी, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड को राइट हैंड में, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये वाला हमारा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर ये वाला याद नहीं है तो आप 7.1 एक्सरसाइज कैसे करोगे, जिसको मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर के रूप में, देखते हैं अपन यही वाला करेंगे लास्ट में। वो तो लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए अगर अब भी किसी को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है ना तो वो एक बार जल्दी से पूछ लो। चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे पहले। कि if 0,0 and 3,√3 are two vertex on an equilateral triangle then find the third vertex। क्या फाइंड करना है हमें, थर्ड वर्टेक्स। और यहाँ पे देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 3,√3 है तो 30 शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लें। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा एक ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, एक दूसरे के अनइक्वल होती है ना। अनइक्वल नहीं होती भाई, इक्वल होती है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। इसने हमें दो पॉइंट दे रखे हैं 0,0, तो ए पॉइंट को मान लिया मैंने 0,0, फिर मैंने बी पॉइंट को मान लिया क्या 3,√3। तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है, उसको हम मान लेते हैं सी एक्स वाई। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे ही करेंगे। ये को इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,√3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। ये इतना हमें गिवन था, ये हमने लिख दिया। इसका मतलब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो सबसे पहले आप ए बी के बीच की डिस्टेंस बताएंगे, फिर आप ए सी के बीच की डिस्टेंस बताएंगे, फिर आप बी सी के बीच की भी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ए बी के बीच की डिस्टेंस। ए बी के बीच की डिस्टेंस वही रूट लगाएंगे। देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 में से 0 जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा रूट का 12। तो आप कहोगे कि ए बी के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, √12 आएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। शॉर्टकट वहीं चलूंगा जो चीजें आपको मैंने बार बार करवाई है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। वहां पे मैंने इस फॉर्मूले में 3 में से 0 माइनस किया, 3 बचा, √3 में से 0 माइनस किया, √3 बचा, होल स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, दोनों को ऐड किया √12, इक्वेशन बना दी फर्स्ट। अब मैं आपको यहाँ से AC निकाल देता हूँ। जब आप AC निकालोगे तो आप क्या कहोगे कि x में से 0 माइनस करेंगे तो x आएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और y में से 0 माइनस करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड, सॉरी। और इसी ट्राइंगल को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते क्या कि ए बी के बीच की डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल है, और ये भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, बी सी के भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि तीनों साइडें क्या है भाई, इक्वल है। तो अब आप कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकेंड। क्या कहोगे आप? कहोगे कि सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा? रूट 12। रूट से रूट हटेगा और हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। इसको मैं अलग से रेड बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। इसको ध्यान रखना है हमें। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। आशा करता हूँ आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी के बीच की जब डिस्टेंस निकालोगे ना तो बी जो पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट तो 3,√3 है और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, y है। चेक कर सकते हो आप। आपको एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए 3,√3 इस बी के x, y। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बी सी के बीच की जब डिस्टेंस निकालोगे तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-√3 का होल स्क्वायर का क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ पे इसको जैसे अपन BC को अपन कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन आप ले लीजिए। कौन सी इक्वेशन? देखिए ऊपर देखते हैं एक बार कौन सी थी हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो थी। तो आप यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन सेकंड है वो इक्वेशन थर्ड के इक्वल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप क्या कहोगे? रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रखेंगे इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जैसे इक्वल में आया तो आप कहोगे कि सर रूट से रूट हटा दीजिए। हटा दिया। ये बन गया हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे a-b की और यहाँ पे भी a-b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करोगे तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर और क्या होगा? प्लस का 3 और माइनस का 2√3y इक्वल टू में आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस लाइन में? ये वाले जो स्टेप बनाई है इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप जल्दी से। आगे चलो देखिए क्या है इसके अंदर। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए क्या होगा हमारे पास बचा क्या? ये 9 और ये 3 कितने हो गए? 12 और ये माइनस का 6x और ये माइनस का 2√3y। ये सारे दोनों कैंसिल आउट हो गए तो इक्वल में क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये जो 12 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके चलें। सॉरी इधर तो क्या बनेगा? 0 क्योंकि ये दोनों कट गए ना, इधर 0 बन गया। तो माइनस का 6x माइनस का 2√3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस का 12। यहाँ तक अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एनीवे किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा। पर यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको एक दूसरे के सॉरी इक्वल रख देना है और आंसर आ ही जाएगा अपने पास। नहीं है? चलो अब अपने पास देखिए यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है ना? तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे चलिए। इक्वेशन जो a थी ना वो क्या थी? इक्वेशन a थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ से चाहे तो आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? यहाँ पे 12 माइनस वाई स्क्वायर का रूट आएगा। क्या यही आएगी? बता दीजिए क्या यही आएगी? या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे वाई स्क्वायर, या फिर एक काम करो, ऐसे भी मत करना, नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, ये वाली जो इक्वेशन आई है ना हमारी, ये वाली, इस इक्वेशन